जी, इस वक्त मैं डी चौक में मौजूद हूँ और डी चौक के ताज़ा तरीन जो है वो आप देख सकते हैं मनाजर। आज 20 है, 20 नवंबर है और 4 दिन पहले ही यहाँ पे कंटेनर्स जो है वो लगा दिए गए हैं। अगर आप ये राइट साइड पे दिखाएं आपको, तो एक बड़ी तादाद जो कंटेनर्स की वो यहाँ पे पहुँच चुकी है और यानी हर तरफ से जो है वो रेड जोन को, डी चौक को, जिना एवेन्यू को बंद किया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद के कोई 20 से 30 मकामात इस्लामाबाद के हैं जिनको बंद किया जा रहा है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस जो कि खुद 11,000 पुलिस है, उसके साथ 9,000 जो है वो रेंजर और एफसी को भी पहले से बुला लिया गया। और आज एक फैसला और भी किया गया जिसमें पंजाब के एजे के गिलगित बल्तिस्तान और सिंध से भी जो है वो पुलिस जो है वो डिमांड की गई है, क्योंकि ये जो नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है और वो मसलसल अपने जो ऐलान करदा उसमें अपने कीमती सामने आती है। आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने बहुत बड़ा एक शेड्यूल सामने ले आए हैं। एक बड़ा प्रेशर है इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर कि वो किस तरीके से इस जो एहतजाज है उसको रोकने में कामयाब होती है, नहीं होती। लेकिन इसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आपने देखा होगा कि इमरान खान की रिहाई की बात की गई और उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब भर से इमरान खान के खिलाफ जो है मजीद मुकदमात भी सामने आए। लेकिन अब इस वक्त मैं अगर आपको दिखाऊँ ताज़ा तरीन लेफ्ट साइड पे भी जो एम्बेसी रोड है उस पर भी कंटेनर्स लगाए जा रहे। और ये जो कहा जा रहा था शायद ये जुमे के बाद होगा, यानी जुमे की नमाज के बाद कहा जा रहा था कि शायद जुमे की नमाज के बाद इस्लामाबाद को बंद किया जाएगा। लेकिन आज से ही, यानी आज बुध है, 20 नवंबर है, आज से ही जो है वो बंद करने का फैसला किया गया। और अगर मैं इधर से दिखाऊँ आपको, जिना एवेन्यू जो है ये कहा जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर जो सेंटरस है वहाँ से इसको बंद कर दिया जाएगा और बाकी जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं इस्लामाबाद के वो तकरीबन 20 से 30 के करीब जो हैं उनको भी बंद किया जा रहा है। जी, ये अभी के तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आप तक रखी है।